तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हर कोई अपनी आवाज उठा रहा है। हम चाहे पॉलिटिकल नेताओं की बात कर लें या फिर आम व्यक्तियों की बात कर लें, हर कोई कह रहा है कि ये जम्मू कश्मीर के ऊपर एक और जजिया लगाया गया है। और कहीं ना कहीं अब जो यहां पर हम हालात देख रहे हैं, हालात ये भी दर्शा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़े प्रदर्शन जो है वो इसको लेकर हो सकते हैं। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो सीधे तौर पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा के ऊपर निशाना साध रही हैं। और इसी तरह से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की बात करें तो इस पार्टी ने भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा के ऊपर तंज कसा है, यानी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इसी के ऊपर तमाम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है विनोद मिश्रा, जो कि डीएपी के जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब डीएपी भी खुलकर सामने आ रही है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स एक नया फरमान जारी कर दिया गया कि 1 अप्रैल से ये जो इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो इससे आम व्यक्ति भी काफी निराश नजर आ रहा है। और अपोजिशन तो चलिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसको लेकर तंज कस रही है भाजपा के ऊपर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लेकिन अब आम व्यक्ति भी अपनी आवाज उठाता नजर आ रहा है इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? थैंक्स ऋषि। हम एलजी प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, ये इनकी जो मिलीभगत है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ये प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे लोगों को जो इम्पोज कर रही है। 1 मार्च से हम किसी भी सूरत पे, 1 अप्रैल से हम किसी भी सूरत पे इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम माननीय एलजी साहब से अपील करते हैं यहां से, और भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहते हैं कि कहां गए आपके वायदे। हम अच्छा प्रशासन देंगे, हम लोगों की बात करेंगे, हम लोगों के हित की बात करेंगे, लोगों के मकान बनाएंगे, लोगों की नौकरियां देंगे, लोगों को रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन ये जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जो एलजी प्रशासन ने, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है जम्मू कश्मीर में, जब 370 अवागेशन हुई है जहां पे, और जब से ये यूटी बनी है, इन्होंने बोला था, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था कि ये जो 370 जो अवागेशन हो गई है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, मजलूमों की बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। ये क्या हो गया आप लोगों को? ये क्यों लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कभी लैंड विक्शन की बात करते हैं, कभी लोगों को दबाने की बात करते हैं, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं है जहां पे। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे लोगों को यहां पे दबाना चाहते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी और ये एलजी प्रशासन, माननीय एलजी साहब, ये आपको क्या हो गया है? ये क्यों आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं विनोद मिश्रा, हमारी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जैसे हमने लैंड विक्शन के बारे में जहां पे हमने पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट किए, और आपको अभी नया कानून उसके बारे में लोगों के हक में बनाना पड़ रहा है। और ये जो अभी आपने नया जे शकूफा जे हमारे लोगों के ऊपर, जम्मू के लोगों के ऊपर, हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे आपने ये जो नया ये खोला है पटारे से, ये जो नया ये कोई शकूफा, इसको हम कभी भी किसी भी सूरत पे जम्मू के लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं जम्मू के लोगों से अपील करता हूं कि सभी इकट्ठे होके आओ, इस भारतीय जनता पार्टी का ये जो इनकी गलत नीतियां हैं, एलजी साहब की माननीय ये जो गलत फैसले हैं, हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करेंगे, हर तहसील में प्रोटेस्ट करेंगे। हमें ये टैक्स नहीं मंजूर है, नहीं मंजूर है। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से प्रयोगशाला बना दिया गया? इससे पहले हम सुनते थे कि प्रयोगशाला है जम्मू कश्मीर, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं इसे सिद्ध किया जा रहा है, यानी सिद्ध होती ये चीजें नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने और एलजी प्रशासन ने ये एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रयोगशाला बनाया है कि लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो खिलवाड़ है, जम्मू कश्मीर के लोग, उन्होंने फैसला किया है, आप क्यों नहीं इलेक्शन करवाते हैं? इलेक्शन करवाओ। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया है कि ये जो लोगों के खिलाफ बीजेपी की गवर्नमेंट है, एलजी प्रशासन जो है, इसको हम वोट दे के आपके खिलाफ
लोगों ने फैसला किया है, इसको हम हटाएंगे और हम नया प्रशासन लाएंगे जो लोगों की बात करे, जो टैक्स को ना मंजूर हो, जो लैंड विक्शन ना मंजूर हो, लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को मकान मिले, लोगों की सहूलत की बात करे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि असल मुद्दों से जो परे हटकर इस तरह के जो फरमान है ये जारी किए जा रहे हैं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए? मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है, इट इज टोटली फेल इन ऑल फ्रंट्स। इन जम्मू कश्मीर जो माननीय एलजी साहब हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है हेडेड बाय न्यू दिल्ली से जो चल रहा है, ये टोटल फेल है। बीजेपी की सरकार है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, ऑल रिस्पेक्ट्स पे, हर फ्रंट पे फेल है। ये लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को दबा रहे हैं। अब लोगों ने मन बना लिया है, हम खुद लोगों से मिलते हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वो हमसे कह रहे हैं कि ये प्रशासन जो है, हम खुद इनके खिलाफ वोट डालेंगे। क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा भी हाथ खड़े कर गई कि उनकी भी सुनवाई जो एलजी साहब के सामने नहीं हो रही? हालांकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है और इनडायरेक्टली कहा जाता है कि एलजी साहब भी उन्हीं के हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इन मुद्दों को लेकर जो वो कोई सुनवाई लोगों की नहीं करवा पाई है। कोई ऐसी बात नहीं है। ये बीजेपी और एलजी जो है, ये यहाँ पे ये जो डायरेक्ट जो कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली की सरकार का, एलजी साहब के ऊपर, स्टेट यूटी के ऊपर कंप्लीट जो है डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये जो पूरा सिस्टम जो है लोगों के खिलाफ है। बीजेपी इज टोटली फेल। लेकिन आपकी तरफ से एक मैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊंगा कि कौन कौन से टैक्स आप दे रहे थे और अब एक रहने का भी टैक्स अब दिया जा रहा है, यानी आप अपने ही घर पर जो वो किराएदार बन के रहेंगे अब आगे आने वाले दिनों में? जो पुराने रजीम रहे हैं यहाँ पे, उसमें कोई टैक्स नहीं देते थे। लोग आराम से रहते थे, आराम से सोते थे, आराम से नौकरियां करते थे, आराम से सुबह उठते थे। कोई बुलडोजर नहीं थे, कोई नौकरियां मिलती थी हम लोगों को, और लोगों के जो प्रोफेशन जो अपने रोजी रोटी के साधन थे ये बहुत थे। लेकिन जब से ये यूटी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इसने लोगों के साथ जो जिस ढंग से ये लोगों के ऊपर ये नए कानून ये डाल रहे हैं, नए कानून इम्पोज कर रहे हैं, लोग अब दुखी हो गए हैं। The people of Jammu and Kashmir, they have decided to cast vote against BJP government in the next forthcoming assembly election. बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था। क्या वो दावा पूरा हो पाएगा जो 50+ का सपना भाजपा ने देखा? क्या बात करते हैं, ये 50+ की बात है। लोगों को नौकरियां नहीं है, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी टैक्स ये जो नया ये कर रहे हैं, ये कोई 50+ है? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं इनको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में लोगों ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी को भगाना है और नया सिस्टम लाना है, और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी हेडेड बाय गुलाम नबी आजाद साहब जिसके चेयरमैन है, ये विकल्प होगी बीजेपी का नेक्स्ट फोर्थकमिंग असेंबली इलेक्शन में। आजाद साहब की छवि जो है, आजाद साहब की छवि बतौर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जब वो 2.5 साल का प्रशासन दिया, उन्होंने लोगों को गुड्स डिलीवर की। यानी आप कहना चाहते हैं कि एलजी साहब को ये ऑर्डर जो वो रिवोक करना होगा? एलजी साहब से, माननीय एलजी साहब, रिस्पेक्टेड एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब से हम यहाँ से अपील करते हैं कि सिन्हा साहब, कि आप ये जो टैक्स जो हमारे लोगों के ऊपर आप दबाना चाहते हैं हमारे लोगों को, इससे खबरदार हो। हम जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, किसी भी सूरत में टैक्स नहीं लगने देंगे। हम प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेट आजाद पार्टी प्रोटेस्ट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में। और भी चीजें सामने आ रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो हमसे लगान वसूला जा रहा है, इस तरह की बातें भी हम सुन रहे हैं। ये जजिया है। पिछले जब रजीम थे तब टैक्स की बात की नहीं होती थी, तब इसको जजिया बोलते थे। जजिया, ये वो जजिया है, ये पॉलिटिक्स, ये जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप है बीजेपी की। ये बर्दाश्त नहीं होगा। एलजी साहब के शेप में ये हम जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एलजी साहब से हम अपील करते हैं, इसके बारे में सोचो और इस फैसले को रिव्यू करो, नहीं तो हम हर तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। और आपको इस एंटी जो पीपल पॉलिसी है हमारे लोगों के ऊपर, जम्मू के लोगों के ऊपर है, इसको आपको झुकना पड़ेगा। हम किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ विनोद मिश्रा, जो कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और कहीं ना कहीं खुलकर आज बोल रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। और ये तंज कसा जा रहा है कि आखिर भाजपा ने जो है वो गुलामी की जंजीरें आप कह सकते हैं कि बांधी हैं लोगों में। अब जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार फरमान पर फरमान जारी कर रहा है और इसे एंटी पीपल पॉलिसी
नोटिस करार दिया जा रहा है। और अब खुलकर ना सिर्फ नेता बल्कि एक आम व्यक्ति भी जो वो सड़कों पर आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। इसको प्रयोगशाला बना दिया गया है और जो फरमान जारी किए जा रहे हैं, रात को कहा जाता है कि सपने देखते हैं, सुबह उन सपनों को साकार कर दिया जाता है। और ऐसा लग रहा है कि भाजपा की भी सुनवाई नहीं हो रही है, जो अभी पूरी पिक्चर हमें क्लियर होती दिखाई दे रही है। लेकिन हर वर्ग के व्यक्ति की बात करें, चाहे वो नेताओं की बात करें या फिर एक आम व्यक्ति की बात करें, उन्होंने कहा है कि अगर इसके ऊपर रिव्यू नहीं किया गया या इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन जो एक बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर एक आम व्यक्ति के हितों की बात जुड़ी है। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर भाजपा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार सवालों की बौछार जो वो शुरू हो चुकी है, एक आम व्यक्ति द्वारा, एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं द्वारा। अब देखना यह है कि इसका रिजल्ट क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।